प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। आओ संत महात्माओं, महात्मा कहते हैं दुनिया के लोग परेशान हो सकते हैं, गमगीन हो सकते हैं, संसार के व्यक्ति दुख और कष्ट सह सकते हैं, लेकिन एक जो गुरसिख होता है वो हर समय हर वक्त खुशहाल रहता है, हर वक्त माला माल रहता है। अब एक तरफ बात यह आती है कि एक व्यक्ति की घास फूस की झोंपड़ी है और एक साहूकार वहां से होकर के निकलता है। घास फूस की झोंपड़ी है और हाथ जोड़े हुए पड़ा है, ध्यान लगाए हुए पड़ा है। परमात्मा तेरी बड़ी कृपा, तूने समय पे मुझे खाना दे दिया, रहने के लिए इतना अच्छा मकान दिया है, परिवार दिया है, और तूने तो मेरी जुबान भी दे दे, तूने तो मुझे चेहरा भी खूबसूरत दे दिया, तूने तो मुझ पे बड़ी कृपा की। अरे तू तो दया का सागर है। यू आर द सी ऑफ मर्सी, यू आर द ग्रेट पावर, यू आर ओमनीपोटेंट। तू तो सर्वशक्तिमान है परमात्मा। चेहरे पे नूरानियत है, परमात्मा के गुणगान गा रहा है। ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, शुगर तो है ही नहीं, मर्ज तो कोई आ ही नहीं रहा। दिन भर मेहनत करता है और रात में परमात्मा का नाम लेकर के सो जाता, भरपूर नींद ले रहा, बड़ी साउंड एबल नींद ले रहा, झर्राटे की नींद निकल रही है। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बस परमात्मा की ही भक्ति है, परमात्मा का ही एहसास है, परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। आओ संत महात्माओं, ये आज की मॉडर्न टाइम की बात देख लें, एक तरफ दूसरी तरफ चले जाएं, माला माल है, 4-4 गाड़ियां हैं, और बात आती है कोई मेहमान आ जाता है कि भाई साहब एक बर्फी का पीस ले लो। अरे अरे शुगर है मुझे, अरे डायबिटीज है, भाई साहब नहीं ले सकता। एक बात बताओ, सारा कुछ होते हुए भी सोने का निवाला तो तुम खा नहीं सकते, क्योंकि सोना तो पहना जा सकता, लेकिन जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो तुम्हारी चर्बी इतनी बढ़ गई है, मोटे इतने हो गए हो कि तुमसे वो नहीं खाया जा रहा जो परमात्मा ने बना करके तुम्हारे लिए भेज दिया। तो आप बताओ, एक कल्पना करो, कड़वी जरूर बात लगती है, एक कल्पना करो कि वो घास फूस झोपड़ी में रहने वाला खुशहाल है या वो महलों में रहने वाला खुशहाल है, जो कि पल पल पे डरता है खाने और पीने से भी, पल पल पे डरता है बोलने से भी, क्योंकि बोले क्या, अंदर क्या है बाहर क्या है, जो अंदर है वही तो बाहर आएगा। तो आओ संत महात्माओं, किसी ने भी क्या खूब कहा कि लेखक लिख नहीं सकता, अरे वक्ता कह नहीं सकता, और सच है कड़वा इतना हर कोई सह नहीं सकता। अगर इंसान से कहो ना, इंसान क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कि साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। अगर किसी व्यक्ति से ये कहते हैं ना, ये जिंदगी साथ नहीं देती, यहाँ बड़े बड़े कर्ण जैसे दानी महावीर आए, अर्जुन जैसे योद्धा हुए, लेकिन नाम रह गए और शरीर चला गया। तो यहाँ पे सभी को शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है। जिसने जन्म लिया उसका मरण भी जरूर होना है। तो आओ संत महात्माओं, इधर महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, जब देखा एक व्यक्ति को कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, मंत्री से बोले ये कौन है? कहते प्रभु ये जो आप मिले थे ना उस बुजुर्ग से, ऐसा व्यक्ति छीड़ हो जाता है, हीन हो जाता है, और अंत में बुजुर्ग होकर के ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध बोले ये जीवन है, इंसान बच्चा हुआ, जवान हुआ, बुजुर्ग हुआ और फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुझे ऐसी लाइफ नहीं बननी, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना, मैं तो अमर होना चाहता हूँ, अजर होना चाहता हूँ। कहते मैं तो अजर और अमर होना चाहता हूँ, मुझे ऐसी मौत नहीं मननी कि कोई याद ही ना करे। तो आओ संत महात्माओं, संतों ने कहा एक मानव मानव नहीं बनता, एक मानव भगवान बने। आज देख लो, सबसे पहले वर्ल्ड में है तो ईसाईयत, ईसाई धर्म सबसे, यानी जो ईसाई धर्म नहीं कह सकते, संप्रदाय कह सकते हैं, क्योंकि धर्म तो मानवता का एक ही होता। जो मनुष्य का धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे नंबर पे बौद्ध ही आते हैं। तो आओ संत महात्माओं, एक मानव मानव नहीं बनता, एक मानव भगवान बने। खोज में निकल गए परमात्मा की, साधु संतों के पास गए, चरणों में गए, आध्यात्मिकता की खोज के, और इस निरंकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोध, बोध कहते ज्ञान, जानकारी मिल गई। ना जाने कितने कष्ट उठाए, और आज भी हम देख रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा, इलाहाबाद में ऐसे ऐसे साधु हैं, अरे भाई कांटों पे लेटे पड़े हैं, कोई आग मुंह से छोड़ रहा है। अरे तुम अग्नि में जल रहे हो, कांटे पर लेट रहे हो, तो क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी?
तुम जल के अंदर खड़े हो, क्या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? हाँ, माँ गंगा पवित्र है, लेकिन वो पवित्रता आपके तन को शुद्ध कर सकती है, आपका मन तो नहीं बदल सकती। क्योंकि इंसान के जो है वो पाप, कहते हैं ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो आओ संत महात्माओं, किसी ने तो यूं लिख दिया, लेकिन पाप गंगा में नहीं धुल सकते, क्योंकि तुम पवित्र नहीं, अपवित्र गंगा को नहीं कर सकते। पापों के जरिए प्रदूषण फैला सकते हो, लेकिन जो मानसिक है ना, मानसिक, जिस प्रकार के तुमने कर्म किए हैं, यदि तुमने पुण्य किए ही नहीं, ईश्वर का सिमरन नहीं किया, भक्ति नहीं की, जब तक परमात्मा को जानोगे नहीं, परमात्मा की इबादत हो नहीं सकती। तो आओ संत महात्माओं, जान करके यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं कि परमात्मा हमारे जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, और हर शय में जलवा तेरा हुबहू है। ये मेरे सच्चे पातशाह निरंकार अनंत प्रभु, लेस मात्र भी सुई रखने भर भी जगह नहीं है, और ये एक ऐसा कैमरा है जो हमारी हर गतिविधि पे इसकी नज़र है। तो आओ संत महात्माओं, जब भी सोचें अच्छा सोचें, जब भी करें अच्छा करें, परमात्मा का नाम लेते हुए जीवन में ऐसा ध्यान रहे कि हम यानी परमात्मा की नज़र में हैं, जो भी काम कर रहे हैं परमात्मा की कृपा, परमात्मा की मंजूरी में लेते हुए करें, अच्छा करें, अच्छी सीख दें। और जब हम अच्छा करेंगे, दूसरों का अच्छा सोचेंगे, भला सोचेंगे, तो हमारा तो ऑटोमेटिक भला होता चला जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा कि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा करे आज उनके घर जाके उजड़ देखो। आओ संत महात्माओं, तो कांटे बोए बबूल के, फिर बात वही कि कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाएगा। इंसान ने यदि किसी को कष्ट दिया है, परेशानी दी है, तकलीफ दी है, तो उसकी जो बद्दुआ निकली है वो बद्दुआ उसे लगती है, और वो बद्दुआ उसका जीवन जो नरक बना देती है। तो कृपा करो सेवा सत्संग सिमरन में, और द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत से हम दूर रहें, परमात्मा की रजा में रहें, तो वास्तव में हमारा जीवन सरल बन जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।